हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में अभी कनेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे आपको साइड में एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा। इस बेल आइकन को आपको हिट करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और जिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता तो आप लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ कंट्रोवर्सीज के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। तो यस, मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, मैं व्लॉगर नहीं हूँ। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं कॉटन का ये बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता ज़रूर शेयर करना चाहूँगी गाइज। ये सिर्फ एक कुर्ता है लेकिन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है। थोड़ा सा स्टाइलिश भी है। 3/4 इसके स्लीव्स हैं। ये यहाँ पे फुल लेंथ फोटो में लगा दूंगी। सारे साइजेस में फ़िलहाल अवेलेबल है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो इसी चैनल के पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको और भी प्रोडक्ट्स जो है उनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने 1-2 व्लॉगर्स की लाइव कल देखी थी, तो उन्हीं व्लॉगर्स के ऊपर आज एक वीडियो बनाएंगे। अगेन डिस्क्लेमर, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, हालांकि वो कॉपी रिएक्शन वालों का ही किया गया है। क्या करें, आजकल व्लॉगर्स के पास खुद का कुछ है ही नहीं गाइज। जहाँ देखो रिएक्शन वालों की कॉपी करने लग रहे हैं। यहाँ तक कि ये स्कार्फ जो कि हमारे पहाड़ों में एक ट्रेडिशनल फॉर्म में यूज़ होता है, इसको भी नहीं छोड़ा एनीवेज कोई बात नहीं, हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहते। हम तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा चीज़ें प्रमोट हो, हर स्टेट की हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। आखिर हमारा हिंदुस्तान है ही इतना खूबसूरत, सारी स्टेट का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो कितना खूबसूरत लगता है ना। तो करो, भर भर के हर स्टेट की हर चीज़ को प्रमोट करो। मुझे तो मन से देख के बहुत खुशी हो रही। वो क्या है ना कि जलने की भावना, जलनखोरी की भावना और कॉपी की भावना हमारे अंदर तो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक दूसरे की चीज़ों को देख के हर कोई इंस्पायर हो और लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर मेरे इस स्कार्फ से किसी को भी इंस्पिरेशन लेनी हो तो ले सकते हो। मैं इस पर अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कुछ पॉइंट्स जिस पे मैंने कहा था कि मैं डिस्कशन करूंगी, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी अर्थ मॉम देहरादून वाले चैनल पे। अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। वो था कि कल एक व्लॉगर ने बोला कि उनकी तो सबसे बात होती है, सिर्फ एक को छोड़ के। आई वॉज लाइक, हो, ये सारे के सारे व्लॉगर्स मिलके हम रिएक्शन वालों को फूल बना रहे हैं और पीछे पीछे एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, और सामने सामने हम रिएक्शन वालों को फूल बना रहे हैं। ऐसा कैसे? फिर मैंने कहा, अरे देख तो लो कि बोल कौन रहा है। वो इंसान जो झूठ बोलने में नंबर 1, कंट्रोवर्सी करने में नंबर 1, औरतों को बदनाम करने में नंबर 1, औरतों से लड़ाई करने में नंबर 1, दूसरे के मुद्दे पे बोलने में नंबर 1, वो बोल रहा है जिसकी खुद की जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। 4 दिन पहले क्या बोलता है और 4 दिन बाद क्या बोलता है, जिसको खुद याद नहीं रहता कि रात को क्या बोल दिया है और सुबह क्या बोल रहा है। ऐसे इंसान की बात का भरोसा कर रहे हो? नो 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 नो, बिल्कुल भी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं। बोलना ये चाहूँगी कि ये उन इंसानों में से एक इंसान है जो आपके सामने प्रूफ भी दिखा देना तो भी उसके प्रूफ पे भरोसा मत करना, क्योंकि बहुत गोलमाल इंसान है। बाय गॉड, मतलब कल जब कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने सोचा सारे के सारे व्लॉगर्स को लपेट लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सबका यहाँ पे नाम ले ही लिया है, और लोगों के माइंड में फिर से मैं एक सीडिंग करता हूँ, फिर से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हूँ कि हो, मेरी तो अभी भी जगत दीदी से बात हो रही है। कई बार जब ये मुद्दा उठा है कि दोनों की बात हो रही है, वो ज़बरदस्ती इसी इंसान ने उठाया ताकि सामने वाले के ऊपर लोग शक करें, सामने वाले को लोग ट्रोल करें, उसके ऊपर बोलें। और कल भी यही किया।
क्या इन्होंने बोला? आप लोगों को क्या पता, व्लॉगर्स का तो एक स्टैंडर्ड होता है, ये बात सही है। अरे बिल्कुल सही बोला आपने, व्लॉगर्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पर ये क्या व्लॉगिंग की कैटेगरी में आते हैं? ये क्या व्लॉगिंग की कैटेगरी में आते हैं? जो हर दूसरे तीसरे दिन रिएक्ट करने के लिए आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, कंट्रोवर्सी करने के लिए आ जाते हैं, वो व्लॉगिंग की कैटेगरी में कब से आने लगे? स्टैंडर्ड तो रिएक्शन वालों का हाई है, आपसे कई ज़्यादा। और आप जैसे व्लॉगर्स को देख के तो मैं सच बता रही हूँ, सारे व्लॉगर्स बहुत शर्मिंदा होते हैं कि व्लॉगर्स कम्युनिटी में एक ऐसा भी व्लॉगर है। सीरियसली शर्मिंदा होते होंगे वो व्लॉगर्स जब ये बोलते होंगे कि मैं एक व्लॉगर हूँ, है ना। तो व्लॉगर्स का स्टैंडर्ड एग्जैक्टली है, लेकिन व्लॉगर्स का स्टैंडर्ड है जिनके अंदर वो व्लॉगर्स आते हैं जो दिन रात व्लॉगिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात कंट्रोवर्सी, गाली गलौज, आदमियों को इकट्ठा करके औरतों की ह्यूमिलेशन, उनका इंसल्ट, ये सब कराने नहीं आते हैं, वो व्लॉगिंग करते हैं। तो उनका स्टैंडर्ड तो है, उनका स्टैंडर्ड तो है। तो इन्होंने कल वापस से एक फेंका है, इन्होंने एक कहते हैं ना उड़ता हुआ तीर फेंकने की कोशिश करी है कि वापस से लोग ये क्वेश्चन उठाए कि ओ ये तो अभी भी कांटेक्ट में है, ये तो अभी भी बात कर रहे हैं, देखो देखो बोल दिया ना, अभी भी बात कर रहे हैं। तो इनसे मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जिस हिसाब से इनकी अब इमेज बिल्ट हुई है ना पिछले 1-1.5 साल में, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि जहाँ पे ये दिखते होंगे ना और कोई रिस्पेक्टफुल व्लॉगर है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेते होंगे, वो रास्ता चेंज कर लेते होंगे। इन्होंने बोला कि इनकी सबसे बात होती है, पूछो इनसे किस किस से बात होती है। इन्होंने बोला सब से, सब में मतलब कि आपको क्या पता, हम दिखाएंगे थोड़ी, हम तो बैक कैमरा सबसे बात करते हैं। किससे? आकांक्षा से, नीतू से, सरिता जेठू जी से, है ना? नहीं। अमित मिश्रा से? नो 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 नो। नेहा से? अरे नहीं नहीं नहीं। मीशू रोशन से तो पक्का नहीं। अंकुश सक्सेना से? नहीं। अरे 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 अरे। कामनी जी से? नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ। और कौन बचे गाइस, और कौन बचे? लखनीत से? नहीं। अरे अरे अरे। सपना से? नहीं। अरे अरे अरे। फिर कौन बचा? फिर कौन बचा जिनसे आपकी बात होती है? लंबी लंबी फेंकी और हमने भी बढ़िया तरीके से लंबी लंबी लपेटी। भाई अभी बसंत पंचमी दूर है, अभी पतंग उड़ाने का सीज़न नहीं आया, थोड़ा इंतज़ार करो। जब सीज़न आएगा मकर संक्रांत बसंत पंचमी में, तब उड़ाएंगे पतंग, तब लपेटने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। क्या सर्दियों में हमारे हाथ थक गए लपेटते लपेटते, इतनी लंबी लंबी हाँकी है। कोई सा व्लॉगर इनसे बात करना तो दूर, अगर ये उस रास्ते से भी गुजरेंगे तो वो वहाँ से अपना रास्ता बदल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहे हैं सिर्फ एक से बात नहीं होती। अरमान मलिक के जागरण वाले फंक्शन में फेस टू फेस हुआ था, क्या इग्नोर मारा था नीतू, मैना, आकांक्षा और सरिता जी ने, क्या इग्नोर मारा था। और ये बोलेंगे कि सिवाय एक के मेरी सबसे बात होती है, सबसे। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी भाई इन सब से, क्या सब में आप लोगों की बात होती है क्या? क्योंकि हर एक इंसान इतना बेशर्म नहीं होता, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डाउन नहीं होती कि जिस इंसान ने उनके घर की बेटी, बहू, पति, कैरेक्टर, देवरानी जेठानी के मुद्दे पे इतने लोगों को जो है भाषण दिया हो, इतने लोगों की बदनामी करी हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डाउन तो नहीं हो सकती कि वो सब कुछ भूल के जगत भैया की शरण में चले जाएंगे या फिर जगत भैया से बात करने लग जाएंगे। तो ऑडियंस को गुमराह करना छोड़ दो और अपनी ये जो झूठी शान है ये दिखाना छोड़ दो, क्योंकि बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि व्लॉगर्स आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या विचार, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक और बात यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये स्टेटमेंट देने का सीधा सीधा मुद्दा ये था कि लोगों के दिमाग में शक पैदा हो, और शक किस पे जाए, क्योंकि इन्होंने बोला एक को छोड़ के, वो एक कोई भी हो सकता है, किसी भी एक को छोड़ के मेरी बाकी सबसे बात होती है ना। तो लोग डाउट करेंगे, शिकायत करेंगे, फिर कंटेंट मिलेगा, जो बंदा कुछ कर भी नहीं रहा उसकी तरफ हेट जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से इन पूरे ग्रुप में से किसी की बात इनसे नहीं होती है।
जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि इतना गए गुजरा कोई भी नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इस यूट्यूब को छोड़ भी चुके हैं, व्लॉगिंग से जय राम जी की कर चुके हैं कि भैया ये गंदगी, ये व्लॉगिंग तुमको मुबारक। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इज्जत से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि बार बार मुंह बोली बेटी का नाम लेने के पीछे भी रीज़न ये है क्योंकि इनको जो अपना शू शा करने की आदत है ना, शो ऑफ करने की आदत, वो दिखाने से बाज तो नहीं आएंगे। ये सोचते हैं 2-4 लोगों से मैं मिल लूँगा तो मेरी शान बरकरार हो जाएगी। भाई आप लोगों ने सुना होगा जिस समय पे ये भी बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी 1-2 हफ्ते पहले, वहाँ पे इन्होंने एक पैनल में बोला था कि मैंने तो एक बड़े क्रिएटर को हेल्प ऑफर करी, जब मैंने देखा कि वो थोड़ा परेशान है, मेरा तो दिल इतना बड़ा है, मैंने तो उन्हें हेल्प ऑफर करी, उन्होंने मुझे सामने से मना कर दिया। सामने से मना कर दिया। इनसे पूछो ना, इनसे नाम तो पूछो कि वो कौन से व्लॉगर थे जिन्होंने सामने से आपके मुंह पे तमाचा मार दिया कि भाई जिंदगी में किसी की भी हेल्प ले लेंगे पर आपकी हेल्प तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। पूछो 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 कौन से व्लॉगर हैं। तो ये मौका ढूंढते हैं, ये देखते हैं अच्छा किसी की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, सही मौका है, फटाफट से पहुंच जाता हूं और जो मेरी इतनी बिगड़ी हुई इमेज है उसे सुधार लेता हूं। भैया यहाँ पे सब अलर्ट हो गए हैं, यहाँ पे सबको हर एक इंसान की नस नस पता चल गई है। तो वो ज़िंदगी में किसी से भी मदद ले लेंगे, कोई भी व्लॉगर ज़िंदगी में किसी से भी मदद ले लेंगे, लेकिन इनसे मदद लेने के लिए तो कोई भी नहीं आएगा। और उन्होंने इनके मुंह पे साफ मना कर दिया कि नहीं चाहिए भाई, अपनी मदद अपने पास रखो, है ना। और उसके बाद एहसान जताने आ रहे कि मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं दूसरे की मदद करने गया, किसी ने नहीं बुलाया क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं, किसी को इनकी मदद चाहिए ही नहीं। लेकिन ये हर जगह पहुंचते इसीलिए हैं कि किसी भी तरीके से मैं किसी की ज़िंदगी में एंटर तो करूं, घुसूं तो, एक बार जाऊं तो भाई दूध का जलावा तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो दूसरे व्लॉगर्स की ज़िंदगी में घुसना बंद कर दो जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और अब आई एम श्योर कि ये पूरी कोशिश करेंगे मुँह बोली बहन जिनके साथ ये 4-5 महीने पहले रिश्ता तोड़ चुके थे, क्या बोल के कि जिसको मेरी बीवी पसंद नहीं है मैं उस इंसान से रिश्ता नहीं रखूँगा। यही बोला था ना, आप सब यही है ना, यही बोला था ना। तो इनकी बीवी को नहीं पसंद थी वो रिश्ता, ये तोड़ चुके थे। अब कौन सा रिश्ता याद आ रहा है? अब इनको कौन सा रिश्ता याद आ रहा है कि इनको कल मुँह बोली बेटी का नाम लेते हुए झिझक भी नहीं हो रही थी, झिझक भी नहीं, एक भी नहीं, 3 से 4 बार नाम लिया। मतलब पूरी ठानी हुई है कि वहाँ तो घुस के दिखाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर मैं कुछ भी बोलूँ पर मैं घुस के दिखाऊंगा। और बिल्कुल शौक मत होना आप लोग, हो सकता है कि आगे 2-4 दिन बाद ये वहाँ पे चले भी जाएं, बिल्कुल शौक मत होना। क्योंकि आप समझो ना कि हर किसी की कुछ ना कुछ चीज़ें इनके पास ऐसी होती है कि सामने वाला का बोलना और बचना कहीं ना कहीं गाइस मुश्किल हो जाता है। उस लड़की ने जब कुछ बोला भी नहीं था, वहाँ से बुली आंटी एंड फैमिली इनको टारगेट कर रही थी, उस वक्त पे भी सारा प्रेशर इनकी फैमिली वाले इसी लड़की पे डाल रहे थे। गांव में पहुँच के इसके बारे में पता कर लेना, मतलब उसकी पिछली ज़िंदगी को भी वो लोग उसकी प्रेजेंट ज़िंदगी में घोलने की कोशिश कर रहे थे, एक तरीके से अपनी ही बेटी का, बहन का घर बर्बाद करने की। वहाँ तक ये लोग घुस गए थे। कभी अपने बच्चों के पास तक पहुँचे? पास्ट किसी ना किसी का कुछ ना कुछ होता है, कभी पहुंचे हैं, लेकिन उस लड़की के पास्ट गांव तक पहुंच गए थे कि जाके उसके बारे में गांव में पता करो, गांव में उसके बारे में पता करो। जैसे तैसे वो उस समय पे वहां से निकल के यहाँ पे आई और अब उसकी ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, मदरहुड। वो मदरहुड टाइम पीरियड अपना इंजॉय कर रही है, लेकिन इनकी नज़र अब उसके मदरहुड पीरियड में है कि हम वहाँ भी किसी तरीके से एंट्री करें। तो भाई सब लोग यहाँ पे बहुत समझदार हैं कि अपना अच्छा भला बुरा बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अपनी इज्जत, अपना भला बुरा सबके हाथ में है। जो जिसके घर जाना चाहता है, जो बुलाना चाहता है, जाए या ना जाए। लेकिन यहाँ पे डेस्परेट ये दिखे हैं कि ये बड़े डेस्परेट है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वो बुलाने के लिए डेस्परेट नहीं है। उन्होंने तो इनके पूरे परिवार का जिक्र तक करना छोड़ दिया है। अपनी ही परिवार की ज़िंदगी में वो लड़की काफ़ी खुश है, अपने ससुराल में, ससुराल वालों के बीच में, अपने पति के साथ, पति के कुछ नए फ्रेंड्स बने, उनमें वो उसी ज़िंदगी में वो बिज़ी हो चुकी है और खुश है। ना इनका नाम ले रही है, ना किसी भी चीज़ में वो इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इनको याद आई है। तो डेस्परेट कौन है यहाँ पे?
ये डेस्परेट है वहाँ जाने के लिए। तो अब इनका जो डेस्परेटपन है उसके आगे ही अपनी वाइफ की थोड़ी कद्र करेंगे कि भैया आपकी वाइफ को नहीं पसंद है, कैसे भूल जाते हो आप, और हर बार वही चीज़ क्यों करते हो जो आपकी वाइफ को नहीं पसंद। आपकी वाइफ को नेहा नाम नहीं पसंद, आपकी वाइफ को उसके साथ फोटो नहीं पसंद, फिर भी आप उसके सामने नेहा 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 करते रहते हो, टाइटल में नेहा डालते रहते हो। आपकी वाइफ को आपकी मुंह बोली बहन नहीं पसंद थी, फिर आप दोबारा से मुंह बोली बहन का नाम ले रहे हो। कभी तो उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, कभी तो करो कि उसको जो चीज़ नहीं पसंद है उस चीज़ में कांटा मारो, थाली के बैंगन की तरह लुढ़को मत। जो लुढ़कना ये बेसिकली रिएक्शन वालों को बोलते हो, सबसे बड़े थाली के कमज़ोर बैंगन तो आप हो, जो एक तरफ यहाँ लुढ़क जाते हैं, रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं, व्लॉगर्स को अंट संट बोल के उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर दूसरे ही पल इधर पलट जाते हैं, इधर पलट के उनके घर घुसने की तैयारी कर लेते हैं। पहले उन्हीं को सब कुछ बोलो और फिर उन्हीं की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाओ और घुसने की तैयारी करो। तो आपसे बड़ा कमज़ोर थाली का बैंगन तो हमने आज तक नहीं देखा, जो कभी इधर कभी उधर अपने साथ के व्लॉगर के साथ ही लुड़कू लुड़कूपन कर रहा है। कम से कम हम रिएक्शन वाले अपने साथ के रिएक्शन वालों के साथ तो लुड़कू लुड़कूपन नहीं करते हैं, हम उनके साथ तो बराबर रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, किसी के काम में नहीं घुसते, किसी के काम में उंगली नहीं उठाते। जिसको जो समझ में आ रहा है, खुली आज़ादी है, वो करो। कम से कम हम इतनी तो किसी के काम की रिस्पेक्ट करते हैं कि आज तक कभी किसी के काम में, किसी के थॉट्स के बीच में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में हम नहीं आते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने ही साथ के व्लॉगर के बीच में थाली के बैंगन बने हुए घूम रहे हो, कमज़ोर वाला बैंगन। हाँ, बैंगन की बेइज्जती नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है गाइस, तो बैंगन की बेइज्जती नहीं करूँगी। कमज़ोर वाला बैंगन मत बनो, मत लुढ़को। लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ, स्टेबिलिटी लेके आओ लाइफ में, थोड़ा सा और स्थिर हो जाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अभी ये वाला रिएक्शन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर लाइव में और टॉपिक मिला, क्योंकि मैंने सच बताऊँ अभी तक पूरी लाइव नहीं देखी, टुकड़ों में देखनी पड़ रही है गाइज, टुकड़ों में, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी भी है और भी प्रायोरिटी है ना, तो टुकड़ों में देखेंगे। अगर कुछ बचा होगा तो हो सकता है कि एक और वीडियो बना दूँ, तो आप लोग वेट करना वीडियो का, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।